देखिएगा श्लोक नंबर 43, मधुर रस के बारे में वहां पे जो श्लोक लिखा गया है उसकी बात हम लोग करेंगे। तो जो जो हम पॉइंट मार्क कराएंगे उसको आपको अंडरलाइन करना है, चाहे हाइलाइटर से चाहे जैसे भी। देखिएगा पहला ही आया है शरीर साथ में, शरीर साथ में, और लिखा हुआ है धातुओं का वर्धन करता है। देखिए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी कि सभी धातुओं को क्या करेगा, वर्धन करेगा। जो मधुर रस होता है धातुओं को बढ़ाएगा। मिला ऐसा कुछ? यस सर। इसके बाद है आयुष्य षड इंद्रिय प्रसादनों, यानी कि आयु को भी बढ़ाएगा। और षड इंद्रिय प्रसादन, ये आया हुआ, ये पूछा गया है षड इंद्रिय प्रसादन कौन सा रस होता है? मधुर रस होता है। बल वर्ण कर, बल को भी बढ़ाएगा। और वर्ण कर मतलब स्किन कलरेशन की बात अगर कर रहे हैं तो। पित्त विष मारुत, यानी पित्त का शमन करता है, हम जानते हैं। वायु का भी शमन करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो मधुर रस जो होता है पित्त और मारुत यानी वायु का शमन करता है, विष का भी शमन करता है, साथ ही साथ तृष्णा दाह इन सभी का शमन करेगा। बालों के लिए हितकारी है, केश है। कंठ मतलब गले के लिए हितकारी है। बल्य पहले भी आया है, बलवर्ण के, बल्य हो गया, प्रीण कर्म करेगा। और जीवन तर्पण, बृंहण को अंडरलाइन करिएगा, स्थैर्य कर को अंडरलाइन करिएगा, स्थिरता लाएगा। जो कर्म व्यायाम करता है वही मधुर रस भी करता है। हम लोग व्यायाम में भी पढ़े थे स्थैर्य कर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मधुर रस में स्थैर्य कर आया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्षीण छद संधान कर, मिला? क्षीण छद संधान कर। यस सर। तो कटे हुए स्थानों का संधान करता है, मतलब कहीं घाव हो जाता है तो उसका संधान करेगा। और साथ ही साथ धातुओं की क्षीणता को भी नष्ट करता है। यहाँ पे क्षीण मतलब धातु अगर क्षीण हो जाएगी, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा कि धातुओं का वर्धन करता है। तो धातु का वर्धन करता है मतलब अगर धातुओं की क्षीणता हो जाएगी, धातु क्षय हो जाएगा, तो उसको भी ये मेंटेन करेगा, धातु क्षय को बढ़ा मतलब दूर करेगा। तो क्षीण छद संधान कर, ठीक है। और नासिका, मुख, गला, ओठ और जिह्वा को साफ करता है। घ्राण, मुख, कंठ, ओष्ठ, जिह्वा, प्रहलादन, मतलब प्रहलादन मतलब इनको स्वच्छ करता है, कुछ ऐसा आप समझिए। और दाह और मूर्छा का प्रशमन करता है। हम जानते हैं जहाँ मीठा होगा वहाँ चींटी लगेगी, दिखेगा षड पद पिपीलिका, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो मीठ जो मधुर रस होता है वो चींटियों को प्रिय होता है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट है वो क्षीण छद संधान कर है, ठीक है। बृंहण स्थैर्य कर, केश कंठ, षड इंद्रिय प्रसादन, आयुष्य। जहाँ पे धातुओं का वर्धन हो रहा है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र वर्धन, वहीं लिख लीजिएगा उसी के ऊपर तिक्त में शोषण होता है। तिक्त रस इन सभी का शोषण करेगा, तिक्त रस शोषण करता है। और नीचे जहाँ लिखा है पित्त विष मारुता लिखा हुआ है, मिला? यस सर। हाँ लिख लीजिए तिक्त एवं मधुर रस विषग्न है। तिक्त एवं मधुर दोनों विषग्न है, विषग्न दोनों रस है, तिक्त और मधुर। वही लिख लीजिएगा लवण विषवर्धक है, लवण विषवर्धक, लवण विषवर्धक। ये तो हुआ मधुर रस कर्म क्या क्या करता है। एक होता है कि अति सर्वत्र वर्जय, किसी भी चीज को आप बहुत अधिक मात्रा में लेंगे तो नुकसान करना ही करना है। तो लवण रस का मधुर रस का अधिक सेवन करने पे क्या क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं या क्या क्या
हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। तो जब भी मधुर रस का अधिक सेवन करेंगे तो कफ बढ़ेगा, है ना। तो मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाते हैं, तो जब भी मधुर रस का सेवन करेंगे तो कफ को बढ़ाएंगे। तो दूसरी लाइन में देखिएगा आया है श्वास कास प्रतिस्याय अलसक शीत ज्वर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। Yes, sir. ये सभी जो व्याधियां लगभग कफ से हो रही हैं वो, और उसके बाद देखिएगा कुछ शोथ वाले, हम जानते हैं कि शोथ जो होता है कफ की वजह से होता है, कहीं पे गांठ अगर बन रही तो वो भी कफ की वजह से होता है। तो गलगंड गंडमाला श्लीपद ये सभी जो शोफ हैं वो मधुर रस के अति सेवन से हो रहा है ना। साथ ही साथ बस्ती धमनी, ये दो शब्द को अंडरलाइन करिएगा, बस्ती और धमनी। और अभिषंद, अभिषंद ये नेत्र की व्याधि जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वो शालाक्य में पढ़ेंगे। तो अभिषंद आदि नेत्रगत रोग भी हो जाते हैं। और लिखा है कफजान विकार, यानी कि कफज विकार उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि अधिक सेवन करने से कौन सा दोष बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा। क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. अभी आया क्षीण क्षत संधान कर, कौन सा रस है, मधुर। ऊपर लिख लीजिएगा संधान कर कषाय रस, वहीं क्षीण क्षत संधान कर के ऊपर लिखिएगा संधान कर कषाय रस। और एक और लिखिएगा सर्वरस प्रत्यनीक भूत, सर्वरस अभी आएगा, लिख लीजिए पहले, सर्वरस प्रत्यनीक भूत लवण रस, ये भी पूछा जाता है, सर्वरस प्रत्यनीक भूत लवण रस। देखिए पहले वाले में आया मधुर में कि इंद्रियों का प्रसादन करेगा, षड इंद्रिय प्रसादन, इसमें आया मधुर। तो वैसे भी जो प्रसाद होता है वो मधुर होता है, तो हम लोग भगवान जी का प्रसाद लेते हैं वो मधुर ही होता है, ठीक है। तो षड इंद्रिय प्रसादन में मधुर रस। अम्ल रस में देखिएगा सेकंड लाइन में क्या आया है, इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, मिला कुछ ऐसा। Yes, sir. षड इंद्रिय प्रसादन को मधुर में रखिएगा, और इंद्रियों को दृढ़ कौन करेगा, अम्ल रस। बलम वर्धयति, कुछ ऐसा ही बल्य वहां भी था यहाँ भी है, तो वो दोनों कॉमन हो जाएगा। अगर हिंदी देखें तो वो भी बल्य था, ये भी बल्य है। वात अनुलोम, यदि वात का अनुलोमन करेगा, वात का अनुलोमन करेगा। हम जानते हैं अम्ल रस कैसा होता है, हृदय होता है, तो हृदयम तर्पयति, मिला। Yes, sir. आस्याम श्रावयति, इसका सेवन करने पे मुख से स्राव होने लगता है, मतलब एक तरीके से हम यूं समझ सकते हैं कि सलाइवेशन हो सकता है। लवण रस के सेवन से मुख से जल का स्राव, यहाँ हम कह सकते हैं कि सलाइवेशन होने लगता है, सलाइवा का स्राव होने लगता है, आस्य का स्राव। तो हमने आपको इंद्रियाण दृढ़ीकरोति बताया, बलम वर्धयति, वात अनुलोमन, हृदय तर्पण और आस्य स्राव। ऊपर वाली लाइन में आइएगा, जब हम लोगों ने पढ़ा था क्या, अग्र, तो वहां पढ़ा था कि लवण रस जो होता है अन्न द्रव रुचि कराणा, ऐसा पढ़े थे। Yes, sir. वो आग्रह की बात थी, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे है भक्तम रोचियत, यानी कि भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, वो आग्रह प्रकरण था, ये दूसरी बात है, ठीक है ना। तो इसको मिक्स मत करिएगा। तो भक्तम रोचयति, और साथ ही साथ हमको पता है कि ये पित्त वर्धक है, अम्ल रस कैसा है, पित्त वर्धक है, तो पित्त वर्धक है तो ये अग्नि को भी बढ़ाएगा, ठीक है। अम्ल रस पित्त को बढ़ाएगा। ऐसा कौन सा प्लांट या है कि जो अम्ल रस होते हुए पित्त का शमन करता है,
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और आम्लपित्त में दिया भी जाता है, अग्रह में भी पढ़ा है। आम्लक, शीत वीर्य होने की वजह से आम्लकी जो है वो पित्त शामक होता है, एक्सेप्शन है वो। आम्लक वजह स्थापना नाम बताया था वहां। ऊर्जयति को अंडरलाइन करिएगा, तो बृंघण भी आ गया, बल्य भी आ गया अम्ल रस में। देखिए, देहम बृंघयति, अग्नि दीपयति, ऊर्जयति, शरीर में ऊर्जा का संचार करेगा, मनोबोधयति, आस्थ का श्राव तो करेगा ही करेगा, मुख से श्राव तो करेगा। भुक्तम अपकर्षयति, इसका मतलब समझ रहे हैं? जब भी सलाइवेशन होता है तो वो सलाइवा क्या करता है, आपके भोजन पे पहली प्रक्रिया पाचन कर्म वहीं पे होता है। वो सलाइवा अपनी प्रक्रिया के द्वारा आप देखे होंगे कि भोजन को अंदर की तरफ खींचने का कार्य करता है, ठीक है, स्वेलोइंग में, निगलने में उसको मदद करता है। तो लिखा हुआ है भुक्तम अपकर्षयति, मिला ऐसा कुछ? भुक्तम अपकर्षयति मतलब कि भोजन को मुख से खींच के नीचे आहार नाल में ले जाएगा। मिला कि नहीं मिला? मिल गया सर। क्लेदयति, भोजन में क्लेदता उत्पन्न करेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। जरयति, जरयति मतलब जारण करेगा, पाचन करेगा। जब अग्नि बढ़ा रहा है तो पाचन भी करेगा वो, और साथ ही साथ धातुओं को तृप्त करता है, यानी प्रेरण करेगा। और लघु रूषण स्निग्धश्च, अम्ल रस के कर्म होते हैं और उसके गुण कैसे हैं? लघु, उष्ण और स्निग्ध। लघु, उष्ण और स्निग्ध, LUS लिख लीजिएगा, लघु, उष्ण और स्निग्ध, इसी क्रम में लिखिएगा, LUS। ये तो हुआ अम्ल रस। अब इसके अति सेवन से क्या क्या होगा? जैसे हम लोगों ने वहां पढ़ा कि कफ बढ़ जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा? अम्ल रस का बहुत अधिक सेवन करेंगे तो हाँ, सेकंड लाइन देखिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले हम उसको लिखाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे तो सब, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले उसको। सेकंड लाइन में आया होगा रक्तम दूषयति, मिला? रक्तम दूषयति, रक्त को दूषित करता है। यस सर। संवेजयति लोमानि, कफम विलापयति, पित्तम अभिवर्धयति, पित्त को बढ़ाएगा। मांस में विदाह उत्पन्न करेगा, मांसम विदहति। काय, शरीर को शिथिल करेगा। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था क्षीण छत संधान कर, कौन सा था? मधुर, यहाँ मधुर रस। छत कृष दुर्बला नाम ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और एक बात और ध्यान रखना, ये अम्ल रस का कार्य नहीं है ये जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। क्या है ये? उसके एक्सेस यूज से हो रहा है, ये ध्यान रखना। वहीं लिख लो, अम्ल रस का अधिक सेवन, श्लोक के बगल में लिख डालो जिससे याद रहे। वहीं नीचे एक पॉइंट लिख लो, मांस का लेखन कटुरस, मांस का लेखन कटुरस और मांस में विदाह अम्ल रस। अम्ल रस। लेखन कटुरस और विदाह अम्ल रस अतिसेवन। इसमें और कुछ हमको बताने लायक ऐसा नहीं है। हाँ, एक शल्य पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड देखिएगा, छता विहत दष्ट दग्ध भग्न शून, ऐसा कुछ मिला हुआ है। यस सर। बस यूं समझ लीजिए कि जब भी कहीं व्रण होता है, कहीं पे शोथ होता है, तो उसमें पाक का होना आवश्यक होता है ना। ये पित्त का वर्धन तो करता ही करता है। तो अम्ल रस का अधिक सेवन करने में, नीचे हिंदी देखिएगा, हिंदी नीचे देखिएगा क्या लिखा हुआ है,
छिन्न भिन्न विश्लिष्ट यानी कटे हुए, अभिघात से कटे हुए, विद्ध उत्कृष्ट किसी को प्रहार से अगर चोट लगी है, इत्यादि को आग्नेय गुण भूयिष्ठ यानी कि इसमें कौन सा गुण महाभूत है, अग्नि महाभूत है, तो उस अग्नि महाभूत की वजह से उस जगह पे पाक उत्पन्न कर देता है और आग्नेय स्वभाव होने से ही अधिक सेवन किया गया अम्ल रस कंठ वक्षस्थल पे और हृदय में दाह भी उत्पन्न करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये पाक करता है, भोजन का तो पाक करता ही करता है, और साथ ही साथ जो गुंड वगैरह हो जाएगा, छत भिन्न है ना, विद्ध उत्कृष्ट, इन सभी व्रणों में ये पाक भी करेगा। अगला आता है लवण रस। लवण रस पहला यह होगा पाचन क्लेदनो दीपन। तो लवण रस नमक के बारे में कह रहे हैं, तो पहली बात तो वो वाला याद रखिएगा आप, अग्रय वाला अन्न द्रव्य रुचि कराणाम, और उसका उल्टा क्या था, तीन दुख था, अरुचि कराणाम में तीन दुख हम लोगों ने पढ़ा था। तो सेकंड लाइन देखिएगा पहले, सर्वरस प्रत्यनीक भूत, ऐसा कुछ मिला? Yes, sir. सर्व यस सर। सभी रसों के विपरीत अर्थात उनका नाशक होता है। हिंदी में लिखा हुआ देखिए नीचे, सभी रसों के विपरीत अर्थात उनका नाशक होता है। किनका नाशक होता है अब ये बता रहे हैं, देखिएगा हिंदी में पढ़िएगा। लवण रस अन्न को पचाता है, अन्न के संघात को गीला करता है, यानी बहुत सॉलिड फॉर्म में अगर कोई अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं तो उसको वो क्लेद करता है, गीला करता है। जठराग्नि को भी दीप्त करेगा, तो जो भी रस पित्त को बढ़ाएगा वो जठराग्नि को बढ़ाएगा। प्रत्येक अवयव को अपने स्थान से पृथक करता है। छेदन भेदन तीक्ष्ण सर विकासी, चारों को ड्राइंग करिएगा, छेदन भेदन तीक्ष्ण सर विकासी और अधः स्रंसी, वात शामक, स्तंभ, बंध संघात, इनका नाश करता है। बताया था हमने आपको, कट तिक्त कषाय रस जो होता है मल को बांधने का कार्य करता है, और ऊपर के जो तीन हैं वो मल को निकालने का कार्य करते हैं। मल को तोड़ेंगे, मल को निकालेंगे, श्रंसन कर्म करेंगे, वही लिखा हुआ है अधः स्रंसी। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है छेदन कर्म करेगा, भेदन कर्म करेगा, तीक्ष्ण होता है। सर का मतलब होता है कि जिसमें चलायमान गुण हो, स्थिरता न हो, चलायमान हो, वो सर गुण हुआ। और एक आया है विकासी, एक व्यवाही होता है, एक विकासी होता है। तो विकासी क्या होता है, विकासी द्रव्य क्या करते हैं, संधियों के जो बंधन को ये शिथिल कर देते हैं, ढीला कर देते हैं। विकासी विक्षणमेव संधि बंधनाद विमोक्ष। तो विकासी द्रव्य जो होते हैं संधियों के बंधन को ढीला कर देते हैं। तो लवण रस का जो सेवन करना होता है उससे संधियों का जो बंधन होता है वो ढीला कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? छेदन भेदन सर श्रंसन ये सब तो याद करेंगे। वातहर हम जानते हैं कि लवण रस वात का शमन करेगा। सर्वरस पत्नीक भूत कई बार पूछा गया है, कौन सा रस सर्वरस प्रत्यनीक भूत है, ओरिजिनल कंटेंट रख के पूछा जाता है। तीसरी लाइन में एक शब्द आया है मार्गान विशोधयति, मिला? यस सर। अभी आपने देखा है घर में नाली जाम हो जाती है तो क्या करते हैं, साल्ट ले आते हैं पैकेट और उसमें डाल देते हैं। कभी ऐसा किसी ने एक्सपेरिमेंट देखा है? कॉमनली घरों में ऐसा करते हैं, कहीं नाली जाम हो जाती है तो वहाँ पे नमक का पैकेट पूरा का पूरा लाके डाल देते हैं। मुझे वहीं से कॉन्सेप्ट याद रहता है कि लवण जो होता है मार्ग का विशोधन करता है। समझ में आया? स्रोतस को खोल देगा,
रास्तों का अवरोध जो रहेगा उसको दूर करेगा। तो याद रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा? मार्गान विशोधयति। किसी ने नहीं देखा नमक से सफाई करते हुए? Yes, sir. देखा है. सर्व शरीर अवयव मृदु करोति। सभी शरीर के अवयव में मृदुता लाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। अब इसमें सर्वरस प्रतिनिभूत मार्गान विशोधयति और मृदु करोति कौन सा? सर्व शरीर अवयव मृदु करोति। ये सभी इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको। आहार योगी, आहार योगी को अंडरलाइन करिएगा, लास्ट में आया है। और आहार योगी के पहले एक शब्द आया है रोचयति आहारम, मिला? यस सर। अब भक्तम रोचयति अम्ल रस में आया है और रोचयति आहारम लवण रस में आया है। तो ओरिजिनल कंटेंट रख के पूछेगा कभी तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको देख लीजिएगा। हिंदी मतलब दोनों का वही निकल रहा है। और आग्रह से अगर पूछेगा तो लवण रस लगेगा। अब इसका अधिक सेवन करेंगे तो क्या होगा? कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए थे। क्या बताए थे? लवण का अधिक सेवन करने पे सर खालित्य पालित्य होता है। वो तो ठीक है, रक्तम वर्धक। विश विश. Yes. यस सर, विषवर्धक होता है। रक्तवर्धक जो बता रहे हैं, जो आया हुआ है यूपीपीजी में, जो पूछा था 2013 में, रक्तम वर्धक। पहली लाइन देखिएगा, रक्त को बढ़ा देगा। और शायद इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग कहते हैं कि बीपी बढ़ जाता है। कुछ ऐसा हम वहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए कि लवण का अधिक सेवन करेंगे तो बीपी बढ़ता है, तो हम जानते हैं। तो बीपी को हम यहाँ पे रक्त मान लें कि रक्त बढ़ जाता है, रक्तवर्धक। पहली लाइन में मिला रक्तम वर्धयति। बोलो भाई। यस सर, मिल गया। दूसरी लाइन में विषम वर्धयति, विषम वर्धयति। तीसरी लाइन में पुंसत्व उपहंति, मिला? तीसरी लाइन में पुंसत्व उपहंति, यस सर। इम्पोटेंसी विकास करता है। जैसे क्षार कर रहा था वैसे ही लवण का अधिक सेवन भी हानिकारक है। यानी हम देख रहे हैं क्षार और लवण दोनों ही पुंसत्व को नष्ट कर रहे हैं। क्षार तो अग्रह में पढ़ा और लवण जो है अधिक मात्रा में सेवन करने से, यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा। तो पुंसत्व उपहंति इंद्रियान्य उपरूढ़ि बलि पलित, जो अभी आपने कहा बलि पलित खालित्य, समय से पूर्व जो है बालों की सफेदी, बालों का खालित्य मतलब खाली हो जाना, बालों का झड़ना, ये सभी। और लास्ट में आया है लोहित पित्त अम्ल पित्त विसर्प वात रक्त विचर्च केंद्र लुप्त प्रभृति विकारम अनुपजयति। तो खालित्य ये सब तो होता ही है, और साथ ही साथ रक्त पित्त अम्ल पित्त विसर्प वात रक्त विचर्चिका इंद्रलुप्त आदि ये सब विकार उत्पन्न करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सभी पित्तज व्याधियों को उत्पन्न कर रहा है। कुछ स्किन डिसीज है जैसे कि विचर्चिका है, ये सब भी ध्यान से देख लीजिएगा। एक मांस के बारे में पहले हम लोगों ने पढ़ा था, मांस में विदाह उत्पन्न कर रहा था कौन? अम्ल रस. अम्ल रस। मांसम विदहति, अम्ल रस का अधिक सेवन करना। और यहाँ पे लवण के अधिक सेवन में देखिए पुष्णाति मांसानि लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन में पुष्णाति मांसानि, मिला? यस सर। Yes, sir. ऐसा कह सकते हैं कि मांसपेशियों को या मांस में विकृति उत्पन्न करता है ना? अब यहाँ पे पुष्णाति शब्द आया है। जब हम लोग पुष्ट पढ़े थे, पुष्णाति वपुइति पुष्ट, ऐसे कुछ करके वहां निरुक्ति भी हम लोगों ने पढ़ी थी, जहाँ पे सड़न उत्पन्न करे, गला के समाप्त कर दे, नष्ट कर दे, कुछ ऐसा वहां हम लोगों ने पुष्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। पुष्णाति का मतलब वही है कि जो मांस को सड़ा गला के नष्ट करे। कौन करेगा वो? लवण रस.
लवण रस का अधिक सेवन, तो हिंदी में भी आया होगा कुष्ठ रोग में मांसपेशियों को गलाता है। मिला? ओरिजिनल कंटेंट रख के पूछेगा कुष्णाद मांसाहानी, तो याद रखिएगा ये लवण के अधिक सेवन से है। अगला है कटुरस। तो लवण के अधिक सेवन में अगर पूछा जाए तो जो भी हमने पढ़ा, रक्तम वर्धयति, विषम वर्धयति, पुंसत्व उपहंति, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। लवण के सामान्य गुणकर्म की बात करें तो सर्वरस प्रतिनिभूत और सर्व शरीर अवयव मृदु करोति, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। आ जाइए अब कटुरस में। कटुरस में जो सबसे पहले आता है, आप ये जान लीजिए कि आंख, नाक सबसे रेचन होने लगेगा, पानी निकलने लगेगा। कटुरस का सेवन करते ही हर जगह से पानी निकलने लगेगा। तो देखिए घ्राणम श्राव्यति चक्षु विरेच्यति, मिला? यस सर। इसके साथ ही साथ पहला ही शब्द देखिएगा वक्रम शोधयति, तो स्रोतस का मार्ग विशोधन कौन कर रहा था? मार्ग विशोधन लवण कर रहा था। लवण रस। और वक्र यानी मुख का शोधन कौन कर रहा है? कटुरस। कटुरस। तो ये दोनों याद रखिएगा, कौन किसका शोधन कर रहा है। कटुरस भी पित्तवर्धक होता है, तो अग्नि का दीपन करेगा ही करेगा। भुक्तम शोषयति, यहाँ पे देखिएगा भुक्तम भोजन के लिए शोषयति शब्द आया है। अभी तक इसके पहले हम लोग रोचयति पढ़ रहे थे कि आहार का रोचन करता है, मतलब रुचि उत्पन्न करता है, ये शोषण करेगा। विरेचन वाला हम बता ही दिए कि मुख और नासिका, सॉरी घ्राण, नासिका और चक्षु से रेचन करेगा। और स्फुटी करोति इंद्रियाणि, अलसक को अंडरलाइन करेगा, अलसक। थर्ड लाइन के लास्ट में आया है मांसम विलखति, मांसम विलखत, मिला? और शोणित संघात भिन्नति, ये कई बार पूछा गया है, शोणित संघात भिन्नति। इसके बाद मार्गान विवृणोति, मिला? यस सर। अभी हम लोगों ने मार्गान शोधयति पढ़ा था लवण में, ये है मार्गान विवृणोति। तो मार्गान विवृणोति, विवृत एक होता है संवृत, एक होता है विवृत। संवृत का मतलब सिकुड़ जाना, संवृत का मतलब कंस्ट्रिक्शन, सिकुड़ जाना, और विवृत का मतलब फैल जाना। तो मार्ग यानी स्रोतस को क्या करता है, ये ओपन कर देता है। तो चैनल होते हैं जो स्रोतस होते हैं उनको विवृत कर देता है, यानी कि उनको ओपन कर देता है। ये कार्य किसका है? कटुरस का। मुख का शोधन कौन कर रहा है? कटुरस करेगा, ठीक है। क्रिमीन हिनस्ति, वही मांसम विलखत के पहले आया है क्रिमीन हिनस्ति, मिला? यानी डिवर्मिंग का भी काम करेगा, कृमियों को नष्ट करने का भी कार्य करेगा कटुरस। ठीक है। और इसका स्किन डिजीज में कटुरस का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, ये थर्ड लाइन में आपको मिलेगा। कंडु विनाश्यति, इचिंग को कम करता है, इचिंग को, मिला? कंडु विनाश्यति। यस सर। तो इसको भी देख लीजिएगा। उसके पहले आया है रोचयति अशनम, अशन भोजन को बोलते हैं। रोचयत मतलब भोजन में क्या करता है? रुचि उत्पन्न करता है। अशन भोजन को बोलते हैं और रुचि, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। कांडु विनाश्यति, ये हो गया। क्रिमीन हिनस्ति, मांसम विलखति। अभी हमने बताया था आपको कि मांस का लेखन कौन करता है, स्टार्टिंग में भी लिखाया था हमने, कटुरस। जब हमने अभी आपको मधुर रस पढ़ाया था तो वहीं लिखाया था कि मांस का लेखन कौन करेगा? कटुरस। कटुर। यही है, यही है मांसम विलखत, यानी कि मांस का लेखन करेगा और रक्त के संघात का भेदन करता है। शोणित संघात भिन्नत का मतलब
अगर ऐसे समझना रहे तो जैसे कहीं पे ब्लड का क्लॉटिंग हो रहा है ना, कहीं पे थक्का जम रहा है तो उस क्लॉटिंग को ये तोड़ेगा, दूर करेगा। तो ये शोणित संघात भिन्नति मॉडर्न से भी अगर आपको याद करना है तो याद रखिएगा, क्लॉटिंग को कौन सा रस दूर करेगा? तिक्त रस। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। पूरा लेक्चर अगर इसी में चला जाएगा तो परेशान मत होइएगा। अगर आपने एक बार रसों के कर्म अति सेवन समझ लिया तो हमेशा के लिए आपको बहुत ही लाभकारी हो। ये शोणित संघात भिन्नति समझ में आया? यस सर। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, कहाँ पे? बंधास छिन्नति लिखा हुआ है, मिला? यस सर। अब ध्यान दीजिएगा, विकासी इसके पहले वाले में आया था। विकासी का मतलब भी यही होता है कि संधियों के बंधन को ढीला करना। वहां पे विकासी से काम चला लिया, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि संधियों के बंधन को, यानी कि बंधन को छिन्न करना है। तो बंधास छिन्नति शब्द आएगा तो वो कटुरस के लिए आया है, और अगर विकासी की बात करेंगे तो वो किस में आया है? लवण रस में आया था। यस सर। याद रखिएगा दोनों को, है ना। और मार्गान विवरणोदि कटुरस का किसमें है? मार्ग का ओपन करने में कटुरस का सेवन करते हैं। ये तो हो गया कटुरस के बारे में। इसके बाद देखिएगा इसके अधिक सेवन से क्या क्या होगा। अधिक सेवन करने से विपाक प्रभावात पुंसत्व उपहन्ति। मिला पहली लाइन? पहली लाइन में विपाक प्रभावात पुंसत्व उपहन्ति। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि पुंसत्व का नष्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लवर्डस। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है कटुरस जो है अपने विपाक की वजह से पुंसत्व का हनन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। और लिखा हुआ रस वीर्य प्रभावात मोहयति। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि ये पार्टिकुलर कर्म किसकी वजह से हो रहा है। तो जो पुंसत्व का हनन कर रहा है वो विपाक की वजह से कर रहा है ना। जो मोहयति शब्द आया है वो रस वीर्य और प्रभाव की वजह से आ रहा है, और उसी की वजह से ग्लापयति है, साधयति है। कर्षयति को अंडरलाइन करिएगा, कर्षयति अंडरलाइन करिएगा। कर्षण करेगा, मूर्छयति मूर्छा उत्पन्न करेगा। नमयति मतलब क्या होता है? झुकना, झुक जाना, झुक जाना। शरीर ताप उपजनयति, उसको अंडरलाइन करिएगा। तो शरीर ताप उपजनयति। बलम छिड़ोति, बल को छीण करेगा। तृष्णा जनयति, तृष्णा को बढ़ाएगा। और एक बार पूछा गया था, लास्ट लाइन में आया है कंप शब्द आया है। कंप मिला? यस सर। बोला बना लीजिएगा। एक बार पूछा था किस रस के अति सेवन से कंप होता है, तो वो रस कौन सा है? कटुरस। तो नमन का मतलब होता है शरीर को टेढ़ा कर देना या झुका देना। तमयति मतलब बेचैनी। भ्रमयति मतलब चक्कर उत्पन्न करना। ये सब लिखा हुआ है हिंदी में, देख लीजिएगा उसको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका तिक्त रस। तो पहली लाइन में दोनों इंपॉर्टेंट आ गया है, विषग्न और कृमिघ्न। मिला? विषग्न और कृमिघ्न। बोलो भाई। यस सर। जब महाकषाय पढ़ाया था, यस सर। जब महाकषाय पढ़ाया मैंने आपको, एक महाकषाय जब इम्पोर्टेंट बता रहे तो उसमें स्तन्य शोधन महाकषाय भी था। स्तन्य शोधन महाकषाय, पाठा महौषध सुरदार मुस्तम मुरवा, ऐसे करके वहां पे है पूरा का पूरा स्तन्य शोधन महाकषाय। वो महाकषाय हमने आपसे कहा था कि पीडिया में भी काम देगा, कौमार वृत्त में भी जब स्तन्य शोधन की बात करेंगे, तो इसलिए वो श्लोक आप जरूर रट लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि
अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा रस स्तन्य शोधन करता है, तो आंसर यही है तिक्त रस। मुख के शोधन की बात करेंगे तो कटु रस, स्तन्य के शोधन की बात करेंगे तो क्या, ये तिक्त। तिक्त रस। वैसे भी स्तन्य में त आता है, तिक्त में त आता है, तो ऐसे भी याद रहता है मुझे, है ना। तो स्तन्य शोधन जो रस होता है वो तिक्त रस है। जो चीज सेकंड लाइन में आया स्तन्य शोधन, उसको अंडरलाइन करिए, पूछा जाता है तिक्त रस स्तन्य शोधन। साथ ही साथ स्वेद मूत्र पुरीश पित्त श्लेष्मो शोषणों, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। Yes, sir. ये भी पूछा गया है एग्जाम में, इन सभी का शोषण करता है, ये भी पूछा जा चुका है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, दीपन पाचन दोनों कर्म कर रहा है स्तन्य शोधन के पहले। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पाचन आया हुआ है, हालांकि पित्तवर्धक नहीं है ये, फिर भी दीपन पाचन दोनों कर्म कर रहा है, ठीक है। और ये शोषण वाला आया हुआ एग्जाम में पूछा जा चुका है। ज्वर शामक अग्निदीपक आहार पाचक, दूध का शोधन करेगा, लेखन और शरीर का क्लेद मेद मज्जा लसिका पूय स्वेद मूत्र मल पित्त और कफ को सुखाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और अधिक सेवन करेंगे तो क्या होगा, तिक्त रस के सेवन से कौन सा दोष बढ़ता है, बात दोस्त। वात बढ़ेगा। तो देखिएगा पहली लाइन में आया है खर विशद स्वभावाच, खर और विशद वायु का गुण होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है देखिए खर विशद, रूक्ष और खर और विशद गुण अपने प्रभाव से रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र का शोषण करने वाला। तो इसके पहले भी हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये तो अधिक सेवन से हो रहा है, सामान्य रूप से भी ये शोषण ही करेगा, क्योंकि वायु का हमने आपको एग्जांपल बताया था कि हम पोछा लगा दीजिए पंखा चला दीजिए तो वो सुखा देता है। तो वायु का तो कर्म ही होता है सुखा देना, शोषण कर लेना। वायु का एक और कर्म हमने बताया था, अग्नि को संदूषित करेगा, प्रज्वलित करने वाला एक कर्म हमने आपको ये भी बताया था। उसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया था, चूल्हे वाला एग्जाम्पल, याद आ रहा है। Yes, sir. सामान्य रूप से याद करने के लिए अब यहाँ पे देखिएगा कि इन सभी का शोषण कर रहा है, रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सभी का शोषण कर रहा है कौन, तिक्त रस का अधिक सेवन। और लास्ट में आया है वात विकार, इसके अधिक सेवन से कैसे विकार होंगे, वात व्याधि हो जाएगी। मिला। यस सर। पहला हम लोगों ने पढ़ा था मधुर रस में कफज विकार हो रहा था, और वातज विकार अगर पूछ लेगा तब आपके दिमाग में आता है कि कटु रस भी वात को बढ़ाता है, तिक्त भी बढ़ाता है, कषाय भी, तो इसका आंसर हम क्या लगाएं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वात विकार चरक ने तिक्त रस के अधिक सेवन में बताया है। अगला लास्ट है कषाय रस। जब हम मधुर रस पढ़ा रहे थे तो हमने वहां पे बताया था कि सभी धातुओं को बढ़ाने वाला कौन सा था, मधुर रस था। और हमने बताया था कि तिक्त रस इसका उल्टा करता है, शोषण करता है, वहीं लिखाए थे हमने आपको, वहीं बोला था कि ऊपर लिख लीजिए। तो मिला कि नहीं मिला, रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्रान शोषयति, मधुर रस का जस्ट उल्टा है ये। क्लियर हुआ। यस सर। अब आइए कषाय में। कषाय रस संसमन संग्राही संधान कर पीड़न रोपण, तो संधान कर को अंडरलाइन करिएगा, पहले भी हम लिखा चुके हैं। संधान कर रोपण शोषण। और इसमें एक चीज हमको ये बताना था, हाँ, कषाय रस का जो गुण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पढ़ो जरा लास्ट वाला वर्ड, लास्ट श्लोक का लास्ट पार्ट पढ़ो। वृक्ष शीतो शीतो और
अलघु Yes, लिखा हुआ है, उसको अलघु पढ़िए उसको। तो लघु का उल्टा अलघु, अलघु मतलब क्या हुआ? गुरु। गुरु। अलघु का मतलब गुरु। ये तो हो गया इसका गुण। कषाय रस के गुण कर्म नहीं पूछा जाता है, इसके अधिक सेवन से पूछा जाता है। तो उसके अधिक सेवन से, कषाय रस का अधिक सेवन करेंगे तो हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। कषाय रस बहुत अधिक सेवन कर लेगा कोई तो हृदय में पीड़ा, तो पहली लाइन में हृदय में पीड़यति आया होगा। मिला? बोलो भाई। Yes, sir. मुख को शुद्ध कौन कर रहा था? तिक्त रस, कटुरस, कटुरस कर रहा था। मुख का शोधन कटुरस कर रहा था, और शोषण कौन कर रहा है? कषाय रस का अधिक सेवन करना। आस्यम शोषयति, मिला? हृदय पीड़ित के पहले है आस्यम शोषयति। yes, sir. और सेकंड लाइन में आया है पुंसत्व उपहन्ति, ये भी पुंसत्व को नष्ट करेगा कषाय रस। हो गया? विष्टम्भ्य जराम गच्छति, विष्टम्भ जराम गच्छति का मतलब हम यूं समझ सकते हैं कि जो भोजन का पाचन है वो बहुत विलंब से होगा, है ना? विष्टम्भ वहां पे एक तरीके से सामान्य भाषा में आपकी बुक में लिखा है कब्जियत जैसे कहते हैं। अगर कब्ज हो जाएगा तो जो भोजन का पाचन है वो जराम मतलब पाचन जो है देर से होगा, ऐसा मतलब समझ सकते हैं। और साथ ही साथ वात, मूत्र, शुक्र और पुरीष को रोक देता है। याद करिए फिर वही कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि कटु, तिक्त और कषाय क्या करेगा? वेड़ मूत्र संग कर देगा, बताया था ना, बांध देगा उसको। एक बद्ध वेड़ मूत्र होता है, एक शिष्ट वेड़ मूत्र होता है। शिष्ट का मतलब निकालने वाला, और बद्ध का मतलब क्या होता है? बांधने वाला। तो कटु, तिक्त, कषाय वात को बढ़ाने वाले जो रस होते हैं वो बद्ध वेड़ मूत्र होते हैं। क्यों? व्हाट इज रीजन? सर इसमें वात दोष अधिक होता है। वात अधिक होता है तो मल, मूत्र, पुरीष इन सभी को सुखा देगा ना। तो जो वैसे भी जब मल सॉलिड हो जाएगा, उसका जो है लिक्विफिकेशन खत्म हो जाएगा, सुखा दिया जाएगा, तो कोई भी सॉलिड चीज जब मल गांठदार हो जाएगा उसको निकलने में दिक्कत होगी। वही कहते हैं कि कटु, कषाय रस जो होता है मल को बांधने का कार्य करता है। तो क्या लिखा हुआ है? वात, मूत्र, पुरीष, रेतसाम गृह्यत, यहाँ पे आया हुआ है कि उसको रोक देता है ना? वायु क्या करता है? वायु, मूत्र, पुरीष, शुक्र इन सभी को रोक देता है। लास्ट वाली लाइन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पक्षाघात, पक्षवध, ग्रह, अपतानक, अर्जित, मिला कुछ ऐसा? यस सर। ये सभी जो है वात व्याधियां किसकी वजह से हो रही हैं? कषाय के अधिक सेवन से। तो ध्यान दीजिएगा, तिक्त रस के अधिक सेवन से भी वात विकार उपजनयत लिखा हुआ है, और कषाय रस के अधिक सेवन से भी वही चीज आया हुआ है। और जो पक्षाघात वगैरह है वो ध्यान रखिएगा। अभी पीछे एक जगह कम पाया था, कम पाया था कटुरस में, कटुरस में सर। ये सब चीजें देख लीजिएगा। इसके बाद जो है हमको आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा वीर्य और विपाक लिखाना पड़ेगा, है ना? हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि 45 और 46 नंबर जो श्लोक है वो वीर्य विपाक लिखाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा जो हम कह रहे थे ना द्रव्य गुण स्टार्ट करेंगे, वो हमको यहाँ से अब लिखाना पड़ेगा। विभिन्न आचार्यों के मतों से आपको वीर्य विपाक जानना पड़ेगा। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि रस, गुण ये सब बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन है वीर्य विपाक, वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारी एनर्जी जो है लगभग समाप्त हो जाती है। तो हम उस कॉन्सेप्ट को उतना हम अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। और अगला जो टॉपिक आप देखेंगे रस के बाद, चरक ने वही स्टार्ट किया है, वीर्य और विपाक का, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हो सकता है शाम को ही पढ़ाएं, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे।